हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके अपने चैनल एवोल्व लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 6 का अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पे किताबें का मतलब हुआ वेद। यहाँ पे इस चैप्टर में किताब का मतलब हुआ वेद और कब्रें मतलब कब्र होता है, मगर कब्र में पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे कब्र। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद है। अब वेद क्या होता है? प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है। वेद क्या है? प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है। हम वेद के कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 हैं। कौन कौन वेद है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप समझ गए वेद कितने हैं? 4 ठो हैं। और सबसे पुराना उसमें से वेद कौन सा है? ये 4 ठो में से सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई दोस्तों। ऋग्वेद में 1 से 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं बोले आप, या आप उसे सूक्त बोले। सूक्त का मतलब ही प्रार्थनाएं होती हैं। देखिए सूक्त का क्या होता है? मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अच्छी तरह से बोला गया प्रार्थना। ऋग्वेद में ये 1000 से ज़्यादा था, ठीक है। फिर है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। आपको ऋग्वेद में क्या देखने को मिलेगा? मंत्र, संस्कृत का मंत्र, यही सब आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, ऋग्वेद में। उसके बाद है इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम। अग्नि का मतलब हुआ आग का देवता, और इंद्र का मतलब हुआ युद्ध के देवता, और सोम का मतलब हुआ एक प्रकार का पौधा है ये सोम। तो ये 3 ठो देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में ऐसा दिया गया है। ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद में आपको प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत ही मिलेगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चीज, ऋग्वेद में जो सूक्त जो है, सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। सूक्त मतलब प्रार्थनाएं, अच्छी तरह से बोली गई प्रार्थनाएं सूक्त कहा जाता है। वो कितनी है? तो 1028। फिर 10,580 क्या है? ऋचाएँ। ऋचाएँ है जो मुख से बोला हुआ मंत्र है, पुरोहितों सब द्वारा, वो हो गया ऋचाएँ। कितना है वो? 10,580। और 10 मंडल है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है। सही बात है दोस्तों, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी गई या तो छापी गई है, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। हमने आपको पहले बता दिया था कि ऋग्वेद में क्या है? मंत्र सब है, तो उसका उच्चारण किया जाता था या स्मरण किया जाता था, उसे याद किया जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। कई रचना के बाद कई सदियों जब बीत गई, उसके बाद पहली बार ये लिखा गया ऋग्वेद का मंत्र। गायत्री मंत्र सब आपको ऋग्वेद में मिलेगा दोस्तों। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसको छापने का जो है वो ऋग्वेद में जो मंत्र है उसको छापने का मुश्किल से 200 साल पहले हुआ ये, ठीक है। ये कहाँ पे छापते थे? तो पांडुलिपि सब पे, भोजपत्रों सब पे ये छापते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार जो हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही होते हैं। जैसे इतिहासकार हैं वैसे पुरातत्वविद होते हैं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार भी और पुरातत्वविदों भी इतिहास के अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेष, भौतिक मतलब फिजिकल अवशेष जो है
फिजिकल अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। लिखित मतलब लिखा हुआ स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसा ही सूक्त का अंश है। यहाँ पे ये सूक्त का अंश दिया गया है जो दो ठो नदिया के पे लिखा गया है। व्यास और सतलुज जी को लिखे हैं, विश्वामित्र नाम के ऋषि लिखे हैं। ऋग्वेद में ऐसा दिया गया है। वार्तालाप एक यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। तो आपको हम बोलें जो यहाँ पे पांडुलिपि से पर ही लिखा जाता था, मंत्र इस प्रकार का लिखाया जाता था। ठीक है, अब है मवेशी, घोड़े और रथ टॉपिक है। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, मतलब सूक्त हैं। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जो ऋग्वेद का मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बच्चों का, खासकर के पुत्रों का, घोड़ों सब का प्राप्ति के लिए मंत्र सब दिया गया है ऋग्वेद में। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था, इसीलिए आपको ऋग्वेद में ये घोड़ों के मंत्र भी हैं। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाई जाती थी। जब लड़ाई होती थी तो उसमें मवेशी, गाय भैंस जानवर सब जो होते हैं वो मवेशी उसको जीत कर लाते थे इन लड़ाइयों में। लड़ाइयों वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी कि दो भाई है, दो भाई के बीच में जब झगड़ा हो जाती थी ज़मीन सब के बारे में, जब लड़ाई हो जाते थे तो ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी उस समय में। ठीक है, लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी हो जाती थी। कुछ लड़ाइयों पानी के स्रोत, पानी का जो निकलने का जो स्रोत होता है ना, उसके लिए भी कई लड़ाई हो जाती दोस्तों। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी कई लड़ाई लड़ी जाती थी। लोगों को बंदी बना लेते थे, अरे तुम मेरे भाई को क्यों बंदी बनाए, रे अरे तुम क्यों मेरे भाई को बंदी बनाए, इसके लिए भी लड़ते थे वो लोग। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। ये जो युद्ध होता था, इस युद्ध में जो जीतते थे धन, उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे दोस्तों, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित या पंडित ब्राह्मण को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोग में बांट दिया जाता था। जो बच जाता था वो आम लोग में बांट दिया जाता था दोस्तों। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होते थे। यज्ञ करवाने के लिए कुछ धन का यूज किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति मतलब होता बलिदान। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। ये बलिदान देवी देवताओं को भी दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अभी भी आप देखते होंगे कई मंदिरों में जानवर को, जैसे बकरा सब काट के दिया जाता है, जानवरों को आहुति बलिदान दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, महिलाएं नहीं लेते थे दोस्तों। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। लोग जब सभा में बैठते थे तो वहाँ पर मिलते जुलते थे और युद्ध वो शांत करने का विषय में बात करते थे। किसी को लीडर बना दिया करते थे, वो लोग अपना सरदार चुन लेते थे और वो उन्हें सरदार मानकर वो जो बोलते थे सरदार, उनको वे लोग करते थे और लड़ाई को शांत कर लेते थे। ठीक है, अब है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। लोगों का जो वर्गीकरण करेंगे होगा किस किस के लिए करेंगे, तो काम के लिए, भाषा के लिए, परिवार के लिए, समुदाय, परिवार समुदाय की हुआ, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हम लोगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाली कुछ शब्द को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है।
जैसे कौन कौन सी समूह हैं, तो देखिए पहला है पुरोहितों। पुरोहितों मतलब पंडित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये ब्राह्मण थे। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब होता है नियम पूर्वक कोई यज्ञ करना, अनुष्ठान करते थे। उसके बाद दूसरे लोग कौन थे, तो दूसरे लोग थे राजा। राजा थे दूसरे लोग। तो ये राजा वैसे नहीं थे जैसे आप सोचते हैं, जो आयासी वाले राजा। आयासी नहीं थे, इनको कोई ऐसमुझ कोई नहीं था। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ऐसा राजा नहीं था। ये ना तो बड़ी राजधानियों पर महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, ना ही ये टैक्स वैक्स लेते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाते थे। ये ऐसा राजा नहीं था। ठीक है, जैसे अभी है ना प्रधानमंत्री सब, इस प्रकार के होते थे। ठीक है, ऋग्वेद में विष और जनु, विष मतलब होता है ग्राम, ग्रामों के समूह। ग्राम मतलब गांव, गांव का समूह होता है विष, और जनु यहाँ पर दिया गया है। तो जनु क्या है, विषों का समूह को जनु बोला जाता है। ठीक है, ये ऋग्वेद में विषों और जनु मिलते हैं, लिखा गया है के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विष भारतजन या विष युद्धजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये ऋग्वेद में आपको मिलेंगे, पुरुजन, भरतजन और यदुजन। ये आपको विश्व के जगह प्रयुक्त हुए हुए शब्द सब है। ये आपको ऋग्वेद में मिलते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। देखिए, जो जिन लोगों ने इस सूक्त का रचना की है वो अपना आप को आर्य कहते थे, और अपना जो विरोधी थे उनका उसको दास नौकर कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और शायद दूसरी भाषा में बोले तो बाद के समय में दास स्त्री दासी, दास का दास बोल सकते हैं, या दासी स्त्री हुआ नौकरानी। शब्द का मतलब गुलाम होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास ऐसे होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। देखिए, ये शिलाखंड, शिलाखंड मतलब होता है पत्थर का बड़ा टुकड़ा। ठीक है, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले, महापाषाण बनाने की कब्रों कितने वर्ष पुराना है, 3000 वर्ष पुराने पहले शुरू हुई है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो आपसे कोई पूछेगा जो महापाषाण की कब्रें कहाँ कहाँ प्रसिद्ध थे, तो आप बोलेंगे ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, तो कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी दिखते थे। महापाषाण की कब्रें आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे महापाषाण का ये हुआ अर्थ। ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थरों मिले हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार के मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलते हैं। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों का दर्शाता है। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। ये सब कब्रें मिली हैं ऐसे, इनमें कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं। ये जो आप देख सकते हैं कब्र, इस कब्र के साथ काले लाल कलर के मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे, ये कॉमन सब में मिले हैं, समानताएं हैं ये। लोहे के औजार और हथियार किसी में देख सकते थे, कुछ इस प्रकार के होते थे लोहे के औजार और हथियार सब। घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने, ये सब इन कब्रों में मिलते थे दोस्तों। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमताओं के बारे में पता करना। असमता मतलब बराबरी, लोगों के जो सामाजिक जो बराबरी थी उसके बारे में पता करना है। देखिए, ब्रह्मगिरी की को खोज यहाँ तक कि एक व्यक्ति की कब्र, ब्रह्मगिरी एक जगह का नाम है जहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी ही के बर्तन ही पाए गए और यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को भी विभिन्नता को दर्शाता है। देखिए, ये जिन लोगों के पास से 33 सोने के मनके मिले वो राजा होंगे उस समय में माना जाता है, और जिनके पास कुछ मिट्टी के बर्तन होते होंगे वो आम लोग होते हैं, कॉमन लोग होते होंगे। ठीक है, सामाजिक स्थिति को विभिन्नता को दर्शाता है। वो गरीब इसीलिए मिट्टी के बर्तन रखते होंगे, अमीर थे तो उन्हें 33 सोने के मनके मिले हैं। ठीक है, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे, जो सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे, अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने के बाद लोगों को पोटहोल मतलब पत्थर से बने होल, पोटहोल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। मतलब एक ही कब्र में पूरे परिवार को दफनाया जाता था पोटहोल के मार्ग से। ठीक है, यहाँ पे यही दिया गया है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है इनाम गांव में। क्योंकि इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले के लोग रहते थे। इस गांव में 3600 से लेकर 2700 साल पहले के लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कहाँ की? इनाम गांव की लोगों को दफनाया जाता था। वहाँ के जो सिर जो वो लोग मरते थे उत्तर में उनको सिर रख दिया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था इनाम गांव के लोगों को। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए सबके पास रखे गए हैं। लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए लोग खाना और पानी का बर्तन रख देते थे सबके पास। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में, यही विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात किए थे हम, वही यही है। एक व्यक्ति को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। कैसा आदमी था वो? अमीर होगा, राजा होगा। उनको 5 कमरे वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक, जहाँ जिसमें 4 पाँव थे, बड़े संदूक में दफनाए गए थे। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। मतलब वे राजा होंगे। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। सब जो थे राजा, उनके पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, ये बताए गए हैं। यहाँ पे कोई काम का चीज़ नहीं है, ये मैंने पढ़ना है। इसके बाद है इनाम गांव के लोग के काम धंधे। इनाम गांव के लोग थे, उनके काम धंधे क्या थे? देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं।
अवशेष के रूप में। कई जानवरों की हड्डी भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने का निशान से यह अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग इन्हें खाते थे। तो गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा सब तो खाते ही थे, और कई जानवरों की हड्डी भी इन अंगों के लोग खाते थे। यही यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद कुछ यहाँ पे काम का नहीं है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा द एंड हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नियमों के साथ अगली चैप्टर को लेकर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, गौर करने वाला है। ये उपयोगी शब्द को आप लोग देख लेंगे, और ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ, लगभग 3500 साल पहले। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत कब हुआ, 30,000 साल पहले। ये सब आप याद कर लेंगे दोस्तों, और हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे आपको। पहले पूरा बुक खत्म करते उसके बाद, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।